हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसा है कि भगवद गीता पढ़ते हैं लेकिन कैसे अप्लाई करना, कब अप्लाई करना, कैसे पता हमको। तो अगर हम साधारण विषय देखें स्कूल में भी, जैसे फिज़िक्स या कुछ भी हम पढ़ाई करते हैं, तो उसमें से जैसे एक फार्मूला सिखाते हैं या कुछ थियरम या तत्व सिखाते थे। फॉर एग्जांपल पैस्कल्स लॉ या मोमेंटम इनर्शिया या कुछ भी फिज़िकल लॉ है, तो इसके साथ साथ में एक एप्लीकेशन भी बताएंगे कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। कि बॉयंसी प्रिंसिपल जो है सबमरीन्स यूज़ करते हैं, और ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ बताया है। तो उसमें जो हम कभी मतलब सोच नहीं सकते खुद को कम से कम उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो उसके बाद में फिर हम सोच सकते हैं अच्छा और कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे जब भी हम भगवद गीता पढ़ते हैं, तो केवल अगर श्लोक 700 श्लोक पढ़ेंगे तो शायद इसका मीनिंग नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन नहीं आएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एप्लीकेशन है। लेकिन शिला प्रभुपाद का जो भगवद गीता जो लिखा है, शिला प्रभुपाद का श्लोक भी दिया गया है उसमें, साथ साथ में हर श्लोक का शब्दार्थ और अनुवाद, और उसमें खास करके तात्पर्य है। तो तात्पर्य जो परपॉट बोलते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो एप्लीकेशन है। इस श्लोक में मेरा जीवन में कैसे लागू हो जाता है। तो सिंपल उदाहरण है, हर अध्याय में हम कुछ ना कुछ लेसन्स मिल सकते हैं। तो पहले अध्याय लेंगे, चलो पहले अध्याय पहले वह श्लोक ही है, धृतराष्ट्र कहते कि माम का पांडवस। इसमें हम देखें भेदभाव, भेद बुद्धि है कि मैं और आप, ये अहंकार के प्रति है कि मेरा है तेरा है, माझी तुझी। सो इसमें से हम समझ सकते हैं कि अहंकार से ये युद्ध चालू हो जाता है। फिर पहले अध्याय भी एक श्लोक आता है कि ये वर्ण शंकर के बारे में वर्णन आ जाता है कि वर्ण शंकर मतलब क्या। जो जो आजकल जैसे कोई स्त्री या पुरुष शादी हुआ, शादीशुदा है लेकिन उनको प्लानिंग नहीं है, बच्चे एक्सीडेंटली बच्चे हुआ, ये जो मतलब अनवांटेड चाइल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ण शंकर। सो वर्ण संकरा जो है वो बहुत डेंजर है, क्योंकि आगे में ये पॉपुलेशन, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ का कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन के समय पे, वो कॉन्शियसनेस बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है। तो बच्चे साथ साथ में अच्छा गुण, अच्छा चरित्र नहीं है। सो ये वर्ण शंकर के बारे में, वर्ण संकर के बारे में बताया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ण संकर का कॉज क्या है कि स्त्रियों या महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, जैसे वो लोग थोड़ा समाज से दूषित हो जाते हैं या लोग उनको शोषण कर सकते हैं, तो ये सब एक्स वाई जेड इत्यादि प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। दूसरा अध्याय में हम देखेंगे भगवान बता रहे कि आत्म तत्व के बारे में कि आत्मा क्या है, ये इसमें से क्या एप्लीकेशन है। जब भी जैसे हमको पता है कि हम आत्मा शरीर नहीं, तो एक एक्सेप्टेंस आ जाते हैं कि ये शरीर भले में पतला हूँ, मोटो हूँ, काला है, छोटा है या जो भी है, तो हम समझ जाते कि हम ये बस एक सूट या शर्ट धारण कर रहा हूँ। मैं तो वास्तव में आत्मा है ना, मैं लंबे हूँ, छोटे हूँ, काला है, गोरे है, पुरुष है, स्त्री है, इंडियन है, फॉरेन है, नहीं है। ये सब उपाधि है। तो आत्मा तत्व से ही एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। ओके। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लेसन्स हम मिल सकते हैं एक एक श्लोक के। कृष्णा बता रहे क्या इंद्रियों कैसे नियंत्रित करना, क्यों नियंत्रित करना। तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि बस मैं सोशल ड्रिंक हूँ, सोशल स्मोकर, कभी कभार, इसमें क्या गलती है। लेकिन एक श्लोक आता है कि आप एक इंद्रियों भी छोड़ेंगे, धीरे धीरे सब इंद्रियों को खींच लेंगे। इंद्रियों को खींचने के बाद मन खींच जाते, मन खींचने के बाद आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, फिर आदमी पतंत हो जाते हैं खराब काम में। धीरे धीरे वो ऐसा प्रोसेस है। सो वैसे बहुत सारे श्लोका की हम अम, बहुत सारी सीख मिल सकते हैं अगर तात्पर्य पढ़ेंगे तो। 18 अध्याय 16वां अध्याय वो 3 गुण के बारे में बताया। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बहुत प्रैक्टिकल है कि हर चीज़ हमारे जीवन में ये 3 प्रकार का चीज़, जैसे धर्म 3 प्रकार का, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और सुख, सुख भी 3 प्रकार के। यतत आग्रे विषम एवा परिणामे अमृतोपमम। जो शुरुआत में विष जैसे हैं, बहुत कठिन जैसे लगे, मुश्किल लगे, लेकिन इसका परिणाम अच्छे हैं, तो वो बोलते हैं सात्विकम सुखम, ये सात्विक सुख है। पहले कष्ट करके, लेकिन एक्चुअली उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है, श्रेय जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो बेस्ट है। तो वैसे हम अगर हम देखेंगे पूरा भागवत भगवद गीता जो है बहुत बहुत प्रैक्टिकल, करंट, और हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम आचार्य को तात्पर्य पढ़ना चाहिए। और दूसरा, अगर हम भक्त का संग में रहेंगे और भक्त से सुनेंगे तो ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लास्ट में शेयर करना हो, ये एक मेरा फेवरेट वर्स है कि भगवद गीता बता रहे कि ये बुरा आदतों कैसे छोड़ने का, दिस इज़ हाउ यू से
डी एडिक्शन का श्लोका है, विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो रसो अप्यस्य रसोवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। भगवान बता रहे कि भले आप जानबूझ के विषय इंद्र को दूर दूर रखने का मुझे नहीं करेंगे, फिर भी हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर उसको इच्छा, भोग करने की इच्छा आते ही रहते हैं। तो उसको कैसे भूल जाने का, इसको कैसे दूर करने का, बस परम दृष्टवा एक हायर टेस्ट को प्राप्त करो। सो जैसे ये ऑटोमेटिकली हायर टेस्ट प्राप्त किया, लोअर चीज़ ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। जैसे बहुत सारे लोग, आप लोग, कुछ कुछ लोग पहले नॉनवेज खाते थे, बाद में अभी वेजिटेरियन बन गया, क्योंकि जब करने से, ज्ञान प्राप्त करने से आपका एक एक उच्च दृष्टि मिलेगा। तो हायर अंडरस्टैंडिंग या उच्च ज्ञान, उच्च दृष्टि, परम दृष्टवा मिलेगा। तो इसलिए नीचे का, नीच का वो गंदगी चीज़ जो अब भी हम देख सकते हैं कि ये बहुत बुरा है, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक जो बहुत प्रैक्टिकल है। हरे कृष्णा।